गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको ज्ञात है कि हम पाठ तीसरा बचपन नामक पढ़ रहे थे। इसमें बचपन की कृष्णा शोभती नामक लेखिका के बचपन का वर्णन जान रहे थे हम। इसमें हमने अच्छे से पढ़ा है कि उसने अपने बचपन की सारी ड्रेसेस के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। सुंदर ही तरीके से दर्शाया गया है कि वह किस तरीके से रहती थी, किस तरीके का उनका व्यवहार था, किस तरीके का उनका खान पान था और किस तरीके से वह कार्य करती थी। अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। उसने बताया कि वह कब घूमने जाती थी। इतवार को, संडे को जब वह घूमने जाती थी तो किस तरीके से वो मस्ती करते थे, किस तरीके से बच्चों के साथ एन्जॉयमेंट होता था उनका, और कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। उन्होंने अपना सारे बचपन की सारी बातें, सारा उनका कौन सा गाना पसंदीदा, कौन सा गाना था, किस तरीके से वह स्कूल में मस्ती करते थे, कैसे जाते थे, इस तरीके का उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। उन्होंने बताया गया, शाम का वर्णन किया गया है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। जब चर्च, बताया गया कि चर्च की घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। जो उनकी घंटियों की आवाज़ थी वह दूर दूर तक फैल जाती थी। और ऐसा बताया गया है कि ऐसा लगता था मानो संगीत से प्रभु यीशु, जो अपने क्रिश्चियन के इष्ट देव हैं, यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। इन्होंने बताया गया है कि प्रभु यीशु, घंटियों की आवाज़ से ऐसा लगता था कि मानो प्रभु यीशु स्वयं ही कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। और सामने क्या हो रहा है? सूर्यास्त, मतलब संध्या का समय हो रहा है। आकाश पर गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। और बताया गया है कि गुलाबी सुनहरी धारियाँ लाइनिंग जो होती हैं, तिरछी लाइनें, उन्हें, उनके बारे में बताया गया कि नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों की मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। देखते देखते क्या होने लगी? बत्तियां टिमटिमाने, मतलब सभी जगह लाइटें जुड़ने लग गई। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक भी क्या कहने। उन्होंने बताया कि रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक का क्या कहना, बहुत ही शानदार चमक थी उनकी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल में शोर शराबा, पॉइंट पर जो भीड़ लगी रहती थी वहाँ का शोर शराबा बताया गया है कि कैसा उभरता हुआ। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों दुकान हुआ करती थी। जो सर्वर स्कैंडल पॉइंट था, ये घूमने के जगह थे, स्थल थे, उनके बारे में बताया गया कि उनके सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जिसके शोरूम में क्या बना हुआ था? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और एक लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी बनी सुरंगें। वहाँ पर एक डेमो के रूप में, एक मॉडल के रूप में एक ट्रेन खड़ी कर रखी थी उस शोरूम में। उनके बारे में बताया गया है कि एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन, जिस तरीके का स्टेशन होता है उस तरीके का, सामने सिग्नल देता हुआ खंबा और छोटी दूरी पर बनी हुई सुरंगें जिसमें से ट्रेनें निकल जाएं, उस तरीके का मॉडल बनाया हुआ था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी में कौन सी थी? तेज़ रफ्तार, मतलब बहुत स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते थे।
पहले क्या होता था, कभी हवाई जहाज़, कभी कभी एरोप्लेन जब हम देखते थे तो बहुत ये रहता था कि जब छत के ऊपर से बाहर से आता था तो सब लोग बाहर आ जाते थे कि देखो हवाई जहाज़ जा रहा है। इस तरीके की बातचीत के बारे में उस लेखिका ने बताया गया है कि जब कभी कभी हवाई जहाज़ जाते थे तो हम लोग घर से बाहर उसकी आवाज़ सुनकर बाहर दौड़ पड़ते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ऐसा लगता था, इतनी दूरी से देखते थे तो एक कोई भारी भरकम मोटा पक्षी उड़कर जा रहा है अपने पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब, यह देखो और वह गायब, देखते देखते वह गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। उसने बताया कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और भी थी ऐसी दुकान जो मुझे कभी नहीं भूलती, मतलब उसको वह नहीं भूल पाई है। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। यह कौन सी दुकान थी? चश्मे की दुकान, जहाँ उसका पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वहाँ वह कौन थे? किसकी दुकान थी? आँखों के डॉक्टर अंग्रेज की। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। शुरू में चश्मा लगाना उनको बड़ा अजीब सा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है क्या? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा, दोहरा देती, कुछ दिन पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। क्या कहा? आँखों में कुछ, सभी उन छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग सब उनसे पूछते कि आँखों में कुछ तकलीफ़ है क्या? इस उम्र में ही ऐनक लग गया आपको, तो दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा, दोहरा देती, कुछ दिन पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, मतलब पूरी हिम्मत दी थी कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। उन्होंने पूरा साहस दिया था कि तुम अगर दूध पियोगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, लेकिन वह कहना चाह रही है कि मेरा चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। वह उस चश्मे की जिम्मेवार किसको बता रही है? अपने आप को, स्वयं को बता रही है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? वह चश्मे की गलती का कारण स्वयं को मान रही है। वह बताना चाह रही है कि मैं दिन की रोशनी में काम नहीं करती थी, रात की लैंप की रोशनी में जो काम करूँगी तो यही हाल होगा, चश्मा ही लगेगा, क्योंकि रात की लाइट में आँखों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और उस जोर के कारण आँखें हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार उसने बताया कि मैंने दिन की रोशनी में काम ना करके रात की रोशनी में, लैंपों की रोशनी में काम किया है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। चचेरे भाई मतलब चाचा के लड़के ने उसे चिढ़ाया। पहली बार जब उसने चश्मा लगाया तो उसके चाचा के लड़के, चचेरे भाई ने उनको चिढ़ाया। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। क्या एक दोहा टाइप में उसे चिढ़ाने के लिए, जैसे भाई बहन आपस में हम शरारत करते हैं, तो उसने उसे चिढ़ाने के लिए क्या दोहा बना दिया? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मतलब उसकी उपमा लंगूर से कर दी गई है। किसकी? चश्मे वाली लड़की की उपमा, तुलना किससे कर दी गई है? लंगूर से। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, मैं पर शेर बुरा न लगा। उसने कहा, वह कह रही है कि मैं चिढ़ी कि यह मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, ये मुझे क्यों कहा जा रहा है, पर यह शेर मुझे बुरा नहीं लगा। कि जो उन्होंने डायलॉग मेरे ऊपर मारा था, जो मेरे ऊपर कहावत बना दी थी, वह उसे कह रही है कि मुझे बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने मीन्स शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। जब कोई अपनी तुलना किसी और से कर देता है कि तू आज ऐसी नहीं ऐसी लग रही है, आज अजीब लग रही है, आज सुंदर लग रही है, तो अपने मन में क्या होता है कि नहीं यार, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इस तरीके से तैयार हुई थी। तो उसके साथ भी यही हुआ कि वह
जैसे ही उसका चचेरा भाई चला गया तो वह अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी होकर ऐनक उतारती है, फिर पहनती है, बार बार अपने आप को ही देख रही है, निहार रही है। फिर वही सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ। वह अपने आप एक बार चश्मा उतारती है, एक बार पहनती है, एक बार उतारती है, एक बार पहनती है, फिर वह अपने आप में करती है कि सूरत बनी लंगूर की, फिर बोलती नहीं 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 नहीं। वो अपने आप से ही बातचीत कर रही है शीशे में देखकर कि नहीं यार, सूरत तो लंगूर की नहीं है। फिर कहती है हाँ 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 हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। फिर वो बता रही है कि मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। वह अपने चश्मा जब उसको ऐनक लगा था तो उसके शुरुआती दौर की बातचीत बता रही है कि अब तो चेहरे के साथ ही घुल मिल गया, आदत में आ गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। वह बता रही है कि अब हाँ, मैं इन दिनों शिमला में रहती हूँ तो मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर रखी हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीले वाली हिमाचली टोपियाँ। वो कह रही है कि कहाँ तो दुपट्टे सर पे ओढ़ना, कहाँ टोपियाँ। इस तरीके से उस लेखिका ने अपनी बाल वर्णन का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। बताया गया कि उसके भाई ने उसको कैसे चिढ़ाया, वह कहाँ घूमने गई, किस तरीके से उन्होंने आराम से अपने समय को व्यतीत किया और क्या क्या था, और उन्होंने अंतिम में बता भी दिया कि किस तरीके से दुपट्टे का ओढ़ना और कैसे सुंदर तरीके से टोपियाँ, हिमाचली टोपियाँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप लोगों को यह कहानी एक लेखिका के बाल वर्णन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वह लेखिका का नाम क्या है आपको अच्छे से पता होगा। कृष्णा शोभती के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हमें इनका करना है इस पाठ के शब्दार्थ। क्या करना है हमें? शब्दार्थ। ये इधर दिए हुए हैं शब्दार्थ। सही शब्दों का सही अर्थ होना, सही ज्ञान होना क्या कहलाता है? शब्दार्थ। इसमें बताया गया है कि हमें क्रम वाइज ऊपर हेडिंग डालनी है, शब्द अर्थ, शब्द ज्ञान या शब्दार्थ, कुछ भी। फिर नंबर वाइज से हमें बहुत ही सुंदर लेख में हमें यह कार्य कॉपी में करना है और इनके साथ साथ हमें कॉपी के साथ साथ हमें याद भी करना है। अब देखिए हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शताब्दी। शताब्दी का सही अर्थ है 100 वर्ष। दशक 10 वर्ष। पोशाक वेशभूषा ड्रेस। फ्रिल, फ्रिल क्या होती है? झालर, जो चुन्नट छोटी छोटी चुन्नट वाली होती हैं। इतराते इठलाते। झूमते। खुराक एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित मात्रा में जो अपन को दवाई दी जाती है, मेडिसिन्स, उसको बोलते हैं कि खुराक, एक खुराक। मितली जो मिचलाना, जी मिचलाना, मितली मीन्स जी मिचलाना, जैसे उल्टी आना। कन्फेक्शनरी वह दुकान जहाँ बिस्कुट, नमकीन, मिठाइयाँ आदि मिलती हैं। निरा मीन्स केवल, बिल्कुल। कमरतर मीन्स थोड़ा कम। ननिहाल नानी का घर, जो हम गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं ननिहाल, वही ननिहाल। हृष्ट पुष्ट मोटे ताजे, सुनहरी सोने जैसी। पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, पहाड़ों पर अंधेरा होने लगा। कोलाहल शोर, कोलाहल का मीन्स शोर। अटपटा ऊट पटांग, जो अच्छा नहीं लगे। आश्वासन भरोसा देना। खींचना क्रोध करना। झुंझलाना, खींचना का मीन्स चिढ़ना, झुंझलाना, क्रोध करना, इस तरीके से। शेर कविता का एक रूप, 4 पंक्तियों में लिखी गई छोटी कविता की एक छोटी रूप ही होता है। घुल मिल जाना, एक हो जाना। सहज स्वाभाविक, सामान्य, नॉर्मल। सहल आसान, सुबीते वाली, आरामदायक। हिमाचली मीन्स हिमाचल की। तो बच्चों हमें सभी को ये शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। यही हमारा आज का होमवर्क है, गृह कार्य है।